इजरायल के ताबड़तोड़ प्रहार से अगर बात की जाए तो ईरान में जिस तरीके से हलचल मची हुई है, ईरान के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इजरायल की ओर से हमला किया गया है। ईरान में भागम भाग की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ ईरान के नागरिक शहर खाली कर रहे हैं, तो वहीं अब ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई के भी देश छोड़कर भागने की जुड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। ईरान के इकलौते अड़ियल नेता के किसी भी देश में शरण लेने की खबर का क्या होगा, ईरान पे असर, इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। इस वक्त ईरान और इजराइल में एक जैसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। बारूद, काला धुआं और अफरा तफरी। दोनों ही देशों ने एक दूसरे को तबाह करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसका अंजाम दोनों तरफ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन 3 दिनों से जारी जंग में हुए नुकसान की बात करें तो इजराइल ईरान पर भारी पड़ता दिख रहा है। इजरायली हमलों में जहां ईरान के 224 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं इजराइल ने अपने 14 लोगों को खोया है। जबकि घायलों की बात करें तो ईरान के 1280 लोग घायल हुए हैं, तो वहीं इजराइल के 380 लोग जख्मी हैं। दरअसल इजराइल ने शुरुआत में ही ईरान के परमाणु ठिकानों और रक्षा ठिकानों को तबाह करके ईरान की कमर तोड़ दी। खासकर इजरायली हमलों में ईरान के टॉप सैन्य कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने से ईरान को खासा नुकसान हुआ। जबकि पहले से की गई तैयारी के मद्देनजर इजराइल ज्यादा नुकसान उठाने से बच गया, जिसका अंतर अब ईरान में बढ़ते खौफ के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन जिस खतरे ने ईरान की नींद उड़ा दी है, वो है ईरान पर इजराइल और उसके दोस्त अमेरिका का कस्ता शिकंजा। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी जंगी जहाज की एंट्री हो रही है। ईरान को घेरने के लिए यूएस नौसेना एक्शन में है। अमेरिकी युद्धपोत की मिडिल ईस्ट में तैनाती कर दी गई है। ये अमेरिकी युद्धपोत खतरनाक हथियारों से लैस है। ईरान को इस बात की पूरी खबर है कि ईरान के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। ऐसे में ईरान इजराइल के बीच जारी जंग में यूएस युद्धपोत की एंट्री ने ईरान का डर बढ़ा दिया है। यही वजह है कि तबाही की आहट से अब पूरे ईरान में अफरा तफरी मच गई है। ईरान के लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। ये तस्वीर तेहरान की है, जहां दहशत के चलते शहर छोड़कर भाग रहे लोगों की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। लेकिन यह तो सिर्फ झांकी है। इजराइल और अमेरिका के कस्ते शिकंजे ने ईरान को इस कदर डराया है कि अब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ही मैदान छोड़कर भागने की तैयारी में हैं। ईरान की मीडिया के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। अली खामनेई देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं। खामनेई परिवार के साथ रूस में शरण ले सकते हैं। रूस के साथ खामनेई के वफादार संपर्क में हैं। ईरानी मीडिया के हवाले से आई इस खबर के पुख्ता होने का दावा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि बीते शनिवार को ही इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दावा किया था कि ईरान के कई नेता और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ईरान छोड़कर भागने की तैयारी में हैं। पीएम नेतन्याहू ने दावा किया था कि ईरानी नेताओं और सैन्य अफसरों ने बाकायदा अपने बैग की पैकिंग शुरू कर दी है। ऐसे में अगर ईरान के सर्वोच्च नेता को लेकर ईरानी मीडिया में किया जा रहा दावा सच निकला तो तय है कि ईरान में निजाम बदलेगा और मिडिल ईस्ट में शांति कायम होगी, वरना ईरान अगला गाजा बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं ईरान और इजराइल दोनों ही देश तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर हैं। दोनों की सीमा भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। ऐसे में मिसाइलों और फाइटर जेट्स के जरिए मिडिल ईस्ट के इस वॉर फ्रंट में जंगी इंतजाम लगातार जारी हैं। लेकिन इजराइल के इस पूरे आक्रामक प्रयोजन के पीछे पॉइंट रहा है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसने 12 महीने की प्लानिंग के साथ अलग अलग फ्रंट पर काम किया और ईरान को अंदर ही अंदर बड़ा जख्म दिया है। तेहरान पर हमला, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला।
ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप का एलिमिनेशन, ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को न्यूट्रलाइज करना। ईरान से 2000 किलोमीटर दूर होने के बाद भी इजराइल ने ये सारे टारगेट मिनटों में अचीव कर लिए। लेकिन कैसे? तो इसके पीछे एक ही नाम है, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। दुनिया में जिसने भी इजराइल से टक्कर ली, मोसाद ने उसे वहीं जाकर मारा है और ईरान के साथ भी वही हुआ है। मोसाद ने 12 महीनों से तैयारी की, ईरानी परमाणु साइट्स की लोकेशन पता की, ईरानी परमाणु साइंटिस्टों की जानकारी जुटाई, ईरानी डिफेंस लीडरशिप की लोकेशन निकाली, ईरानी सेना में कॉन्ट्रैक्ट स्थापित किए। 12 महीनों की इस खुफिया मेहनत के बाद मोसाद ने ईरान को जख्म देने की प्लानिंग पर एक्शन करना शुरू किया, जिसका एहसास ईरान को तब हुआ जब इजराइल ने शुक्रवार को ईरान पर स्ट्राइक कर दी। मोसाद ने बिल्कुल वही रणनीति अपनाई थी जो यूक्रेन ने रूस में भीषण हमले के लिए अपनाई। चैप्टर नंबर 1, ईरान पर अंदर से ड्रोन अटैक की प्लानिंग। इराक और अजरबैजान से ईरान ड्रोन पहुंचाए गए। ड्रोन के पार्ट्स ऐसे जो स्पेयर पार्ट्स और कृषि उपकरण जैसे लगे। ईरान के अंदर ड्रोन निर्माण साइट और ड्रोन गोदाम बनाए गए। चैप्टर नंबर 5, न्यूक्लियर साइट, रडार, मिलिट्री बेस, एयर डिफेंस साइट्स पर निशाना। मोसाद का यह ऑपरेशन दिखाता है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी ने ईरान के महत्वपूर्ण रहस्यों में कितने गहरे तक पैठ बना रखी है। इन ऑपरेशन ने मोसाद को ईरान में लगभग अजेय शक्ति बना दिया है, जो इसके शीर्ष रैंकिंग अधिकारियों और सबसे संवेदनशील स्थलों पर हमला करने में सक्षम बनाता है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि मोसाद ने ईरान को सालों से अपने खेल के मैदान की तरह इस्तेमाल किया है। शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या से लेकर ईरानी परमाणु सुविधाओं में तोड़फोड़ करने तक इजराइल ने बार बार साबित किया कि वो इस प्रॉक्सी वार में ईरान पर अपर हैंड रखता है। मोसाद का एक ही लक्ष्य है, ईरानी परमाणु कार्यक्रम का विनाश। 15 सालों से मोसाद ईरान के खिलाफ एक्शन मोड में है। मोसाद ने नाटांज परमाणु साइट पर किया था वायरस अटैक। स्ट्रक्सनेट वायरस बग से सेंट्रीफ्यूज को किया गया था निष्क्रिय। स्ट्रक्सनेट ईरानी कंप्यूटर में तबाही की तरफ फैला था। ईरानी संयंत्र के 1000 से अधिक सेंट्रीफ्यूज तबाह हो गए थे। सेंट्रीफ्यूज वो मशीन होती है जो यूरेनियम को परमाणु हथियार बनाने के लिए इनरिच बनाती है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने की पहली प्राथमिकता के साथ मोसाद ने ईरान में काम किया है और इसलिए उसके निशाने पर ईरान के परमाणु वैज्ञानिक रहे हैं। 2018 में ऐसे ही एक ऑपरेशन में मोसाद के एजेंट्स ने तेहरान की 32 तिजोरियों को तोड़कर 55,000 पन्नों के परमाणु कार्यक्रम सीक्रेट को उड़ा लिया था। इनमें से 8,500 पन्ने फारसी में हैंड रिटन नोट्स थे, जिनको डिकोड करने पर पता चला कि ईरान 10 किलो टन के 5 परमाणु हथियार बनाना चाहता है। ईरान ने इस